स्वागत है आप सभी का शाम 4 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। तो इस वक्त बड़ी खबर नोएडा के होमगार्ड घोटाले से जुड़ी आ रही है, जहां पर एक्शन लगातार जारी है। न्यूज 18 पर गिरफ्तार आरोपियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो 5 अफसर हैं जो घोटाले के आरोपी हैं। इन 5 को गिरफ्तार किया गया है। सीएम की सख्ती के बाद ये 5 गिरफ्तारियां की गई है। सीएम ने अब कड़े एक्शन के आदेश दिए हैं। तत्कालीन कमांडेंट राज नारायण चौरसिया अरेस्ट किए गए हैं। एडिशनल एसपी रैंक का अफसर है चौरसिया। प्लाटून कमांडर शैलेंद्र, मोन्टू और 2 अन्य की भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो यही है वो 5 जिनकी गिरफ्तारी होमगार्ड घोटाले में की गई है। ये 5 गिरफ्तार किए गए हैं। सीएम ने कड़े आदेश दिए थे कि सख्ती के साथ इस पूरे मामले को निपटाया जाए और इसी के बाद लगातार एक्शन हो रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है और ये 5 अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो नोएडा में होमगार्ड घोटाले पर एक्शन शुरू हो गया। न्यूज 18 पर लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस गिरफ्तारी के बाद ये 5 जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गिरफ्तार किए गए हैं। तो नोएडा के होमगार्ड घोटाले पर एक्शन लगातार जारी है। 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही 5 गिरफ्तारियां हुई हैं इस पूरे मामले में। हम आपको बता दें, यही वो 5 अफसर हैं जो घोटाले के आरोपी हैं। सीएम ने अब इस पर कड़े एक्शन के आदेश दिए हैं। तत्कालीन कमांडेंट राज नारायण चौरसिया अरेस्ट किए गए हैं। हम आपको बता दें, एडिशनल एसपी रैंक का अफसर है चौरसिया। प्लाटून कमांडर शैलेंद्र, मोन्टू और 2 की अन्य की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। तो लगातार एक्शन जारी है। इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए अब ये 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। और गुजरात के फॉरेंसिक टीम ने शुरू की नोएडा होमगार्ड घोटाले की जांच। फॉरेंसिक टीम कर रही है जले हुए मास्टर रोल की जांच। फॉरेंसिक टीम ने यहां पर पहुंचे हैं, वो दफ्तर को उन्होंने सील कर दिया है। कल कमांडेंट दफ्तर में यह आग लगी थी। घोटाले से जुड़े सारे दस्तावेज जलकर खाक हो गए थे और अब गुजरात से एक फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची है और वो अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो जला हुआ बक्सा है उसे देख रही है और उन्होंने होमगार्ड घोटाले की जांच में मास्टर रोल की जांच हो रही है। फॉरेंसिक टीम ने दफ्तर को सील कर दिया है। और पूरे मामले पर नोएडा एसएसपी वैभव कृष्ण ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। दिल्ली घोटाले में आज जांच और भी आगे बढ़ गई है और करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज 18 ने जो अंदेशा जताया था जिन लोगों पर, उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हमारे साथ में नोएडा के कप्तान हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि सर, इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, आखिर कौन वो लोग हैं और अभी तक जांच कहां पहुंची है? देखिए, 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से जो पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड जनपद गौतम बुद्ध नगर के थे, अभी वर्तमान में डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड हैं अलीगढ़ में, उनकी गिरफ्तारी की गई है। एक A2 DC यहाँ पे वर्तमान में जो हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। 3 अवैतनिक प्लाटून कमांडर्स की गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों पे आरोप ये है कि इन्होंने फर्जी मास्टर रोल तैयार किए बड़े पैमाने पे और काफ़ी सालों से ये लोग इस अवैध धंधे में लिप्त थे। सभी ने अपने आरोप स्वीकार किए हैं, डिटेल में अपनी मोडस ऑपरेंडी बताई है। इन लोगों के खिलाफ इन्हें गिरफ्तारी करके और इनके खिलाफ साक्ष्य आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे परियोजना पर हुए घोटाला मामले में गाजियाबाद के 2 पूर्व डीएम विमल कुमार शर्मा और निधि केसरवानी सहित 6 अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद ही सीबीआई या फिर किसी अन्य एजेंसी से कराई जा सकती है। यह भी फैसला किया गया है कि एनएच एक्ट 1956 के धारा 3D की अधिसूचना जारी होने के बाद हुए सभी जमीनों के बैनामे जो हैं उसे निरस्त किए जाएंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब गाजियाबाद के 2 जिलाधिकारियों समेत 6 अफसरों के खिलाफ दिल्ली मेरठ हाईवे में जमीन घोटाले के मामले में कार्रवाई का आदेश दे दिया गया। बाकायदा कल इसे कैबिनेट में पारित किया गया और पारित करने के बाद ये साफ कर दिया गया है कि गाजियाबाद की तत्कालीन जिलाधिकारी निधि केसरवानी और बिमल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी
निधि केसरवानी ने अपने रहते समय जमीन जो घोटाला किया था दिल्ली मेरठ हाईवे में, यानी 1 करोड़ की जमीन का 4 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया। इसी तरह बिमल शर्मा भी गाजियाबाद के डीएम रहते हुए घोटाले को अंजाम दिया, जिसके बाद अब यूपी सरकार उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इसे सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर देगी। कुल मिलाकर यह साफ है कि नियमों का उल्लंघन करने, नियम विपरीत मुआवजा देने, अपने रिश्तेदारों को जमीन और प्लाट खरीदकर उसकी बड़ी कीमत अदा करने के आरोप में 2 जिलाधिकारी यानी 2 IAS अफसर, तत्कालीन जिलाधिकारी निधि केसरवानी जो मणिपुर में है, बिमल शर्मा जो रिटायर हो चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई। इसके साथ ही तत्कालीन मेरठ के कमिश्नर प्रभात कुमार ने एक रिपोर्ट सौंपी थी सितंबर 2017 में, जिसके आधार पर यह कहा गया था कि इन लोगों ने घोटाले को अंजाम दिया, जिसमें एक ADM के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। तो अब साफ है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी भी अफसर को छोड़ने के मूड में नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और दिल्ली मेरठ हाईवे मुआवजा घोटाले पर श्रीकांत शर्मा ने कहा कि घोटालेबाजों पर कार्रवाई हो रही है। मेरठ के तत्कालीन मंडलायुक्त प्रभात कुमार ने सीबीआई जांच की संस्तुति भी की है। जरूरत पड़ेगी तो हम सीबीआई जांच करवाएंगे। साथ ही पीएफ घोटाले पर भी शर्मा ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। प्रदेश की सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। एक के बाद एक घपलेबाज अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है। नोएडा में होमगार्ड के मास्टर रोल के घपले में कार्रवाई हुई, 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी मौजूद हैं। सर, क्या कार्रवाई आगे हो रही है होमगार्ड वाले मसले? देखिए, हमारे जो कप्तान है वहाँ, उनके संज्ञान में ये जुलाई में प्रकरण आया, शिकायत आई और उसके बाद कप्तान नोएडा ने एक एसपी सिटी के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और उसकी सारी फाइंडिंग्स आई, तो उसमें ये सब प्रकरण सामने आया और उसके तुरंत बाद इस पर गंभीरता से कार्रवाई हो रही है। और अभी जो आगजनी हुई वहाँ, जो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जो अभी तक की जो जानकारी है, उसमें कॉन्स्पिरेसी के तहत वहाँ आग लगाई गई। तो उसमें फॉरेंसिक टीम गुजरात से भी आई है और वो लोग भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसमें जो लोग भी होंगे वो बचेंगे नहीं। मुख्यमंत्री की सख्त हिदायतें हैं कि इस तरह की जो घटना है और भी जो थाने हैं वहाँ पर भी अगर इस तरह की कोई अनियमितता है तो वहाँ भी सभी कप्तान इसका संज्ञान लें और अगर कहीं फर्जीवाड़ा है तो अविलंब तत्काल रूप से जो भी लोग इसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कितनी गिरफ्तारी हुई है? कहा जा रहा है कि साजिशन आग लगाई। अभी 5 लोग वहाँ गिरफ्तार हुए हैं और आगे भी जब इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा तो और भी जो लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी की विशेष हिदायत है कि भ्रष्टाचार, जहां भी भ्रष्टाचार की जानकारी मिले, जहां भी कोई सूचना मिले तो अविलंब उस पर युद्ध स्तर पर उस पर कार्रवाई हो और जो दोषी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कल आप लोगों ने कैबिनेट में पारित किया, दिल्ली और मेरठ जो हाईवे था उसमें घोटाला हुआ और बाकायदा इसमें 2 IAS अफसरों के खिलाफ, बिमल शर्मा और तत्कालीन जिलाधिकारी निधि केसरवानी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। बड़ा घोटाला, किस तरीके का घोटाला है? देखिए, दिल्ली जो मेरठ हाईवे है वो समय पर पूरा हो उसके लिए लगातार हमारी केंद्र और राज्य की सरकारें काम कर रही हैं और इसमें जो गांव चिन्हित किए गए थे उसमें तत्कालीन जो मंडल आयुक्त थे उन्होंने जांच की, प्रभात कुमार जी ने, और उसमें जांच में जो जो चीजें सामने आई, जो जो लोग दोषी हैं, जो तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सीबीआई को भी इसको रेफर करने की उन्होंने संस्तुति की है। तो भ्रष्टाचार जहां भी होगा उसको नीचे से खोद कर निकाला जाएगा और उसमें जो लोग भी संलिप्त हैं, चाहे वर्तमान हो चाहे निवर्तमान हो, उन सबके खिलाफ सरकार जो है सख्त कार्रवाई कर रही है। कल सदन में एक जवाब आया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तर प्रदेश में घोटाले ज्यादा हुए हैं, उसकी जांच भी की, आप लोगों ने कार्रवाई भी की। आप ही के 2 सांसदों ने मुद्दा उठाया था, रवि किशन और रामशंकर कठेरिया ने, तो इसकी भी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो व्यवस्था पूर्व में थी उसको सुधारने का क्रम अभी तक हमारा जारी है और जहां जहां शिकायतें मिल रही हैं हम उन शिकायतों पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो वितरण प्रणाली है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको और ज्यादा अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ई-पॉश भी हम लोग लगा रहे हैं और उसमें हम शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी सघन हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो जहां जहां पर शिकायतें मिलती हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं और अगर किसी के माध्यम से शिकायत और भी आती है तो उसको और गंभीरता से उस पर जांच करेंगे। लेकिन इसमें जो भी दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं। पहले भी हमने बहुत कार्रवाई की है, डीएम के खिलाफ कार्रवाई की है, एसडीएम्स के खिलाफ कार्रवाई की है, जो और इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो लोग शामिल होते हैं उन लोगों के खिलाफ भी शिकायतें आई हैं, कई जिलों से शिकायत आती हैं।
और उन्नाव में किसानों की आगजनी मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा बैकफुट पर आ गई हैं। प्रियंका ने अपने ट्विटर से वो वीडियो डिलीट कर दिया है जिसमें उन्होंने पुलिस अत्याचार का हवाला देकर एक शख्स की मौत की बात कही थी। वीडियो में शख्स जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि उन्नाव पुलिस ने आज वही वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसके बाद प्रियंका ने ट्वीट हटाया। तो जिस तरह से प्रियंका ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था, लेकिन आज वो वीडियो पुलिस ने अपने अकाउंट पर पोस्ट किया, इसके बाद प्रियंका ने उसे हटा दिया। प्रियंका ने अपने ट्विटर से वीडियो डिलीट किया जिसमें उन्होंने पुलिस अत्याचार का हवाला देकर एक शख्स की मौत की बात कही थी। कहा था कि वीडियो में शख्स जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि उन्नाव पुलिस ने आज वही वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसके बाद प्रियंका ने उस ट्वीट को हटा दिया। और राज्यसभा में एनआरसी के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने धर्म के आधार पर एनआरसी में भेदभाव किए जाने की आशंका को खारिज कर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि एनआरसी के आधार पर नागरिकता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी और इस पूरे देश में लागू करेंगे। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है, और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है, और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। और आजम फैमिली के खिलाफ आज गैर जमानती वारंट कोर्ट ने जारी किया। गैर जमानती वारंट आजम के बेटे के जन्म प्रमाण पत्र का मामला था, जहां पर आजम के बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र देखने को मिले हैं। आजम के परिवार को आज इसी को लेकर कोर्ट में पेश होना था। आजम, उनकी पत्नी और बेटे को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। आज परिवार के तीनों सदस्य ADG 6 के कोर्ट में पहुंचना था। इसके बाद जब वो नहीं पहुंचे तो वहां से गैर जमानती वारंट लागू किया गया। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने यह केस दर्ज किया था। अब इस पर जो अगली तारीख पड़ी है वो 2 दिसंबर की पड़ी है। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर 2 छात्र गुट आज आपस में भिड़ गए। सपा और बीजेपी के छात्र संगठनों के बीच इसके बाद जबरदस्त मारपीट हुई। नामांकन जुलूस के दौरान यह पूरा बवाल हुआ। समाजवादी छात्र सभा और ABVP के छात्र आपस में भिड़ गए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर वहां पर 2 गुट जब आपस में भिड़े तो काफी ज्यादा गहमा गहमी वहां पर हो गई। पुलिस को आना पड़ा, भारी तादाद में पुलिस बल वहां पर पहुंची। किसी तरह से वहां पर छात्रों को हटाया गया। फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि मामला शांत है, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी भी पुलिस बल वहां पर तैनात है। और बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में युवकों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 लड़के एक युवक की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अवैध तमंचा छीनने को लेकर तीनों युवकों ने इस युवक पर हमला बोल दिया। ईंटों, लात, घूसों से जमकर उसकी पिटाई की। वीडियो के वायरल होने के बाद बागपत SP ने लड़कों का पता लगाकर उन्हें और उनके परिजनों को चेतावनी दी है। पहचान करवाएं, इनको पकड़ करके इनके ऊपर कार्रवाई करें, और इनके जो अभिभावक हैं, इनके माता पिता हैं, उनको भी बुला करके उनसे अंडरटेकिंग लेके इस तरह की चीजें अगर आती है तो उसके लिए आइंदा वो भी जिम्मेदार रहेंगे। और कानपुर में पुलिस अब वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान करने लगी है, और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आज नजीराबाद थाना क्षेत्र के मरियमपुर चौराहे पर चेकिंग के नाम पर जब एक महिला से अभद्रता हुई तो महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। महिला ने भी चौराहे पर पुलिस को जमकर भला बुरा कहा। महिला के रौद्र रूप को देखकर पुलिस वाले भी भागते नजर आए।
और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा जाम। हम आपको बता दें, एक्सप्रेसवे पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। एक्सप्रेसवे पर ट्रक पलट गई है, जिसके बाद ये जाम देखने को मिल रहा है। एक्सप्रेसवे पर शटरिंग लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा है। एक्सप्रेसवे पर जाम लगने से लोग काफी परेशान दिखाई दिए। और ताजमहल के प्रतिबंधित एरिया में फिर से ड्रोन उड़ाए जाने की घटना सामने आई है। ताजमहल के पीछे मेहताब से अचानक ड्रोन उड़ता दिखाई दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने ड्रोन को देख लिया। पुलिसकर्मी जब ड्रोन के पीछे गए तो देखा कि कुछ विदेशी पर्यटक ड्रोन को उड़ा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 5 विदेशी पर्यटकों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की गई है। विदेशी युवक रूस के रहने वाले बताए जाते हैं। और नेता और सेलिब्रिटी के बर्थडे पर भारी भरकम केक काटते तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन आज हम आपको काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के जन्मदिन पर बने 651 किलो के केक के बारे में बता रहे हैं। काल भैरव अष्टमी यानी काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के जन्मदिन पर उनके भक्तों ने मंगलयान की शक्ल में 651 किलो का केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। 651 किलो का यह केक पंचमेवा, काजू, किशमिश और बादाम से बनाया गया था। और सोशल मीडिया पर एक अम्मा के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। ये अम्मा सपना चौधरी के फेमस गाने आख्या का यो काजल पर डांस करती नजर आ रही हैं। देखिए आप किस तरह से ये अम्मा पूरी मस्ती के साथ डांस कर रही हैं, बिना किसी फिक्र के कि महिला के डांस मूव्स देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तेजी से वायरल हो रहे वीडियो कहां का है इस बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इस वीडियो को काफी देखा जाए। और यूरोपीय देश स्लोवेनिया में हाईवे पर जोरदार हादसा हो गया। एक कार ने ट्रक को टक्कर मारी तो ट्रक 60 फीट गहरी खाई में जा गिरा। में हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने एक ट्रक को जोरदार टक्कर मारकर खाई में गिरा दी। ये भीषण हादसा हाईवे के एक मोड़ पर हुआ, जहां अपनी गाड़ी मोड़ने के दौरान कार सवार अपनी रफ्तार पर काबू नहीं रख पाए और ट्रक से जा भिड़ा। कार की टक्कर से ट्रक भी बेकाबू हो गया। कार उसे धकेलते हुए हाईवे के किनारे तक ले गई, जहां लगी रेलिंग को तोड़ते हुए वो ट्रक करीब 60 फीट गहरी खाई में जा गिरा। ये भीषण हादसा देख वहां से गुजर रही गाड़ियां रुक गईं। बताया गया कि इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कार सवार को मामूली चोटें आई। स्लोवेनिया के ट्रैफिक अधिकारियों ने हादसे के इस वीडियो को जारी किया और इससे सीख लेते हुए लोगों को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी। सौभाग्य की एक बात है कि हाईवे पर रफ्तार का रोमांच कई बार जान पर भारी पड़ जाता है। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस हादसे का वीडियो भी इसीलिए जारी किया गया ताकि लोग इससे सबक सीख सकें। और जापान के चिड़ियाघर में एक भालू डंडे से खेलता नजर आया। आप भी देखिए ये वायरल वीडियो। जापान के एक चिड़ियाघर में एक भालू एक डंडे के साथ खेलता दिखाई दिया। वायरल हो रहे इस वीडियो में यह भालू इस डंडे को लगातार गोल गोल घुमाने लगा। भालू की इस हरकत को देखकर ऐसा लगा मानो वो कोई करतब दिखाने की कोशिश कर रहा हो। भालू का ये वीडियो चिड़ियाघर घूमने पहुंचे कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। और अमेरिकी डिजाइनर ने बीटल कार की याद में स्कूटर बनाया है। स्कूटर में 79 सीसी का इंजन लगा है। देखिए ये वीडियो। मशहूर फोक्सवैगन बीटल कार के खास हिस्से का इस्तेमाल किया, इसीलिए ये स्कूटर दूर से देखने पर फोक्सवैगन बीटल जैसे ही दिखते हैं। ब्रेंट वॉल्टर ने इन स्कूटरों को बनाने के लिए बीटल कार के पहियों के ऊपर लगाए जाने वाले लोहे के फेंडर यानी पहिए के कवर का इस्तेमाल किया और उनको तराशकर इंजन लगे स्टील के फ्रेम पर फिट कर दिया। ब्रेंट वॉल्टर ने इन स्कूटरों को फोक्सवैगन कंपनी के नाम पर फोक्सपॉट का नाम दिया है। फोक्सपॉट के अगले हिस्से में हैंडल और पीछे एक आदमी के बैठने के लिए सीट दी गई है। इनमें 79 सीसी का इंजन लगा है और कोई भी इन्हें बड़ी आसानी से चला सकता है। फोक्सवैगन ने 1938 में पहली बीटल कार बनाई थी और इसी साल जुलाई के महीने में कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। और चीन में सड़क हादसे में मारे गए एक व्यक्ति के फेफड़ों का वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति ने मरने से पहले अपने अंग दान करने का ऐलान किया था। जब चीन के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट के लिए उस व्यक्ति के फेफड़े निकाले तो वो पूरी तरह से काले पड़े हुए थे। डॉक्टरों ने बताया कि 52 का वो व्यक्ति चेन स्मोकर था और कई सालों से लगातार सिगरेट पी रहा था, जिसकी वजह से उसके फेफड़े काले पड़ गए थे। जिसके बाद डॉक्टरों ने उन फेफड़ों को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट करने से इनकार कर दिया। चीन के अस्पताल ने इस वीडियो को इसलिए जारी किया ताकि सिगरेट पीने वाले लोग सबक लें।
और अब बात कांग्रेस विधायक अदिति सिंह की कर लेते हैं। अदिति की शादी 21 नवंबर को पंजाब के नवा शहर से कांग्रेस विधायक अंगद सिंह से होने जा रही है। सियासी गलियारों में शादी की बड़ी चर्चा है। अदिति सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। को मिलवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की बेटी और पंजाब की होने वाली बहू से। जी हाँ, ठीक पहचाना आपने। हम बात कर रहे हैं अदिति सिंह की। आज हमारे साथ मौजूद है, खास बातचीत में बात करेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 की तरफ से आपको शादी की शुभकामनाएं। थैंक यू। अदिति, ये बताइए, पंजाब में शादी होने वाली है आपकी, पंजाबी बहू होने वाली हैं, कैसे पसंद आया? पंजाबी मुंडा पसंद आया आपको? नहीं, ये हमारी पसंद ही नहीं थी। ये रिश्ता मेरे पिताजी तय करा के गए थे, क्योंकि हम दोनों सियासी परिवारों से हैं। अंगद बहुत पुराने कांग्रेस के परिवार से हैं, और जब मेरे पिताजी भी यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी हुआ करते थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, तो बहुत लंबे टाइम से दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं, और मेरे पिताजी को ये रिश्ता सही लगा। अंगद भी एक विधायक हैं, और हमारे माँ बाप, हमारे पिताजी खास तौर से ऐसा दामाद चाहते थे जो भी मेरी लाइन ऑफ वर्क को समझे, जो मेरे करियर को समझे, और जो मेरे क्षेत्र के प्रति जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उसको समझे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।